मस्त चीज दे दीन भाई, वह कालीन दे दीन। भैया कहाँ चले गए हो? अब जा रहे हैं, देखिए भैया कहाँ हैं। नहीं अकेले बैठ के उड़ जाए, हम यहीं रह जाइए। यहाँ साले भूत प्रेत हमका खाए डावे हैं। भैया हो, कहाँ हो? अरे जगावे बंदरी की जगावे बंदरी, और बंदा सोवा था करिया जगावे। मेरे प्यारे भाइयों, अभी आप लोगों ने देखा कि जंगल में महामंत्री विश्वनाथ सिंह पहुंचकर किशन को गोली से घायल जख्मी किया और फकीर बाबा ने उसे ठीक करके उसे जाने के लिए उसकी व्यवस्था पूरी की। किशन किबलिस्तान के लिए रवाना हुआ। यह सीन यहीं पर ब्रेक लेती है। अब आप लोगों के समक्ष ये किबलिस्तान आप लोगों के समक्ष नजर आएगा और किबलिस्तान का खूंखार जादूगर कमलाक आप लोगों के समक्ष पेश होता है। जादूगर कमलाक की क्या इच्छा है? ये किबलिस्तान का शहंशाह जादूगर कमलाक क्या इसकी इच्छा है, क्या सोच है, आप लोगों के समक्ष पेश करता है। ये रहा जादूगर कमलाक। सबसे पहले आप लोग मेरा परिचय लीजिए। मैं कौन हूं, कहां का रहने वाला हूं और मेरा काम क्या है। तो मैं इस किबलिस्तान का एक खूंखार जादूगर, मेरा नाम जादूगर कमलाक है। और ये जादूगर कमलाक आज लगातार 15 वर्षों से घोर तपस्या करके ऐसी सिद्धियां प्राप्त कर ली है कि अगर मैं चाहूं तो इस पृथ्वी को उठाकर आसमान में उछाल दूं, और अगर मैं चाहूं तो आसमान को उठाकर इस पृथ्वी पर पटक दूं। आज मेरे दिल के अंदर एक हविस जागी है कि मैं इस पूरे विश्व का खूंखार जादूगर बनना चाहता हूं। तीनों लोगों में सिर्फ कमलाक के नाम का बोलबाला हो। सबसे पहले मैं अपनी इस सीमा सरहद के रखवाले खूनी जिंद को बुलाता हूं। उसके बाद उससे पूछूंगा कि ऐ खूनी जिंद, बोल मेरी सरहद का क्या समाचार है। कोई दूसरे मुल्क का मनुष्य तो मेरे राज्य पर नहीं आ रहा है। इसलिए कमलाक आज अपने खूनी जिन को बुलाकर उससे पूछेगा, ऐ मेरे सरहद के रखवाले, ऐ मेरी सरहद के रखवाले खूनी जिन,
जादूगर कमलाक तेरा आवाहन करता है, प्रकट हो। ऐ मेरी सरहद के रखवाले खूनी दिन, प्रकट हो। क्या हुक्म मेरे आका? आए मेरे सरहद के रखवाले खूनी जिन, बता बता मेरी सरहद का क्या समाचार है। हेलो मेरे आका, मेरे कमला जादूगर, इस समय सरहद पर सब ठीक समाचार है मेरे आका, सब ठीक समाचार है मेरे आका। ऐसा ही होना चाहिए। मेरे सरहद के रखवाले खूनी दिन, तेरे रहते हुए मेरे इस मुल्क में, मेरे इस किबलिस्तान में किसी दूसरे मुल्क का मानव प्रवेश ही नहीं कर सकता। मेरे आका, मेरे रहते हुए आप निश्चित रहे मेरे आका, कोई भी चीज या मनुष्य, जानवर, शैतान, दानव मानव में इतनी हिम्मत नहीं मेरे हुक्म के सिवाय सरहद को पार कर सके मेरे आका। निश्चित रहे मेरे आका। ऐ मेरे सरहद के रखवाले जिन, आज तुझे देखकर मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा है कि जैसे कई दिन से तुमने भोजन नहीं किया है, तुम्हारा शरीर सूखता जा रहा है। क्या बात है? आपने सही पहचाना, मुझे 1 महीनों से भोजन नहीं मिला है मेरे आका। मुझे भोजन चाहिए मेरे आका, भोजन मेरे आका। मुझे मालूम है, इसीलिए तुम्हारा पहाड़ जैसा शरीर इतना दुबला और पतला नजर आ रहा है। ऐ मेरी सरहद के रखवाले जिन, मैंने तुम्हारे भोजन का प्रबंध कर दिया है। मेरे आका, मेरे लिए भोजन का प्रबंध हो चुका है। हाँ। भोजन कहाँ पर है मेरे आका? मैं उस भोजन को चबा चबा के खाना चाहता हूँ मेरे आका, मेरे आका। ऐ मेरे सरहद के रखवाले जिन, जाओ गुफा के अंदर, मैंने तुम्हें 3 ड्रम मदिरा और 5 कुंटल भैंसे का इंतजाम किया है। मेरा आका, मेरे दिल में एक इच्छा है, इस बुढ़े का भोजन का डालूं, जो लगता है मुझे इस ठंडी पार नहीं हो पाएगा। खा जाओ मेरे आका। नहीं, उसका भी समय आने दो। समय आने पर हम तुम्हें मनुष्य का भी मांस खाने को देंगे। जाओ मेरे सरहद के रखवाले जिन, जाओ और भोजन करो, मदिरा पान करो, उसके बाद सरहद की देखभाल करो। कोई भी बाहर मुल्क का मनुष्य अपने इस किबलिस्तान में नहीं आना चाहिए। जो हुक्म मेरे आका, मैं शीघ्र गुफा के अंदर जाता हूँ और भोजन करके पहरे पर शक्ति पहरा देता हूँ मेरे आका। मुझे जाने का हुक्म दे मेरे आका। जाने का हुक्म। तुम्हारी जय हो। जब से मेरी तपस्या पूरी हुई है, तब से बस एक ही ख्याल मेरे दिल के अंदर है। अब मैं
पारस लोक जाऊंगा। पारस लोक जाकर पारस्परी के चमन में एक बोलता हुआ गुलाब है, उस गुलाब को लाकर अपनी काल भैरवी की बेदी पर उस बोलते हुए गुलाब की आहुति दे दूंगा, तो मैं हमेशा हमेशा के लिए अमर हो जाऊंगा। ऐसा ब्रह्मा जी का वरदान है। अब मेरे दिल के अंदर एक ही हविस है कि अब मैं चल रहा हूं पारस लोक, और पारस लोक जाकर पारस्परी के बगीचे से उस बोलते हुए गुलाब को लाकर अपने मां काल भैरवी की बेदी पर उसका बलिदान देना ही मेरी जिंदगी का मकसद है, क्योंकि मैं विश्व का सबसे खूंखार, अजर और अमर जादूगर कहलाना चाहता हूं, ताकि तीनों लोगों में जादूगर कमलाक के नाम का डंका बज सके। अगर किसी ने मेरे खिलाफ बगावत करने की कोशिश की, तो मैं अपने तंत्र शक्ति से उसे कंकर और पत्थर बना दूंगा। अब मैं देर ना करते हुए पारस लोक की तरफ प्रस्थान करता हूं। जय मां काल भैरवी। जैसा कि आप सब लोग नहीं जानते होंगे हम लोग कौन हैं। मैं परस्परी, और ये हमारी छोटी बहन जिसका नाम प्रीत परी है। बहन बोलो क्या बात है? ब्रह्मा ने बड़े ही जिम्मेदारी से इस प्यारे गुलाब को हम लोगों को सौंपा है, और उसी तरह जिम्मेदारी हम दोनों लोग निभाते भी हैं। लेकिन दीदी क्या बात है? आज चमन की तरफ चलते हैं और प्यारे गुलाब को उजागर करेंगे। उसके बाद वाह दीदी, बार्डर के ये तो अच्छी समाचार पूछेंगे। आप प्यारे गुलाब को उजागर कीजिए और चलते हैं। प्रीत बहन बोलो क्या बात है? और चमन की तरफ चलते हैं। हर सावन का महीना पवन करे जियर झूमे
परस लगा दी। क्यों नहीं? चमन की तरफ और प्यारे गुलाब को उजागर करते हैं। क्यों नहीं? उसके बाद बॉर्डर का समाचार पूछते हैं। हाँ दीदी पूछो। ब्रह्माय नमः। ओम ब्रह्माय नमः। ओम ब्रह्माय। प्यारे गुलाब, ओ प्यारे गुलाब। दीदी आ गई, दीदी आ गई, दीदी आ गई। मैं आ गई मेरे भाई। बोलो पारस परी दीदी। कैसे हो मेरे भाई? मैं तो ठीक हूँ, आप कैसे हैं? मैं भी ठीक हूँ मेरे भाई। प्यारे गुलाब, बोलो, मैं तुमसे आज कुछ पूछना चाहती हूँ। क्या पूछना चाहती हो? आप ये बताइए, अपने बॉर्डर का समाचार क्या है? अभी बताता हूँ। पारस परी दीदी, पारस परी दीदी। बोलिए भाई। अपने पारस लोक के बॉर्डर की तरफ दो मृतलोक के इंसान आ रहे हैं। क्या? दो मृतलोक के इंसान आ रहे हैं। पारस परी दीदी, पारस परी दीदी। कहिए। उसके आगे मुझे धुंध दिखाई दे रहा है। मेरे भाई, ये काले बादल हैं, इसकी वजह से तुम्हें काले धुंध दिखाई दे रहे हैं। काले बादल, काले बादल, काले बादल, काले बादल, काले बादल। कहिए भाई। बोलो। चलो ठीक है मेरे भाई, मैं जाती हूँ बॉर्डर की तरफ। बहन प्रीत परी, हाँ बहन। तुम प्यारे गुलाब का अच्छे से ख्याल रखना। मैं बॉर्डर की तरफ घूम टहल के आती हूँ। ठीक है दीदी। पारस परी दीदी, पारस परी दीदी। बोलो मेरे भाई। जल्दी आना। ठीक है, मैं जल्दी आ जाऊंगी। प्यारे गुलाब, प्रीत परी के साथ तुम रहना और उनके साथ नाच गाना करना, ठीक है? नाच गाना, हाँ नाच गाना करेंगे। हाँ। बहन प्रीत परी, मैं जाती हूँ। जाओ लेकिन जल्दी आना दीदी। प्यारे गुलाब, बोलो प्रीत परी दीदी। आज देखो मुझे तुमको मेरे हवाले सौंप की गई है पारस लोक के बॉर्डर पे। और प्यारे गुलाब, आओ यहीं पे दोनों मिलकर मौज मस्ती करते। मौज मस्ती करोगी? हाँ प्यारे गुलाब। कैसी मस्ती करोगी? क्यों नहीं प्यारे गुलाब, आओ। और बहारों